नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक शिक्षाप्रद कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रतिदिन की लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान बनेगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा और बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। यह जानकारी हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों पक्षी दिन भर शोर करते रहते थे, अर्थात पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए आते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास था। उस पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उसे लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा था। जंगल के वृक्ष सूखकर मुरझाने लगे। वह वटवृक्ष भी पानी न मिलने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर के जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरे तरीके से सूख गया और उस वृक्ष से डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ी चिड़िया उस वृक्ष पर अकेली बैठी रह गई। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस चिड़िया से भी चलने को कहा, परंतु चिड़िया ने जाने से मना कर। बूढ़ी चिड़िया ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इस विपत्ति में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मुझ पर इस वृक्ष का उद्धार है। मैं मर कर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती है। सोचो, जब तुम असहाय थे, जब तुम कमजोर थे, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब वह तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया था और तुम झगड़े में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? जब तुम्हारे माँ बाप के मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वह बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। बूढ़ी चिड़िया ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खा ली। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। अब दीमक भी उसे खाने लगी, लेकिन चिड़िया उसे छोड़कर नहीं गई। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेती थी और शाम होने पर इस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाती थी। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि चिड़िया अभी भी इस सूखे वृक्ष पर बैठी रहती है, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास ले आए। चिड़िया से कहा कि तुम कब तक इस सूखे पेड़ पर बैठी रहोगी? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है।
मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। विद्वान कहते हैं वही जीविका श्रेष्ठ है, जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है, जहाँ कुटुंब का पालन होता हो। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक इसे रात दिन खा रही है, किसी दिन हवा के तेज झोंके से यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगी। विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इससे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ी चिड़िया उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। कहने लगी, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर पली बढ़ी हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर व्यतीत किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चली जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी, क्योंकि कहते हैं सेवक और शरणागत जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, तो इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट पड़ने पर छोड़कर जाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख में साथ ना छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह अजन्म अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। चिड़िया ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगी। आप लोग जाइए यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। दोस्तों, चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वह सभी लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो कहने लगते हैं कि भैया, इस बड़ी चिड़िया के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने के लिए आए, लेकिन चिड़िया ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वह सभी पक्षी सीधे इंद्र देवता के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बता दी कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से वंचित है। सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम लोग रहते थे, इस वृक्ष पर एक बूढ़ी चिड़िया भी रहती थी। हम लोग तो चले गए, पर वह चिड़िया अभी भी इस वट वृक्ष पर बैठी हुई है। वह उस वट वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। वह कह रही थी कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़ी चिड़िया को समझाने लगते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि चिड़िया रानी, मैं इंद्रदेव तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियां सूखकर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाइए। इंद्रदेव की बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया कहने लगी, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय थी तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोसकर बड़ा किया। मैं इसी पर खेली कूदी हूँ। इसी पर रहकर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ी हो गई। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आई तो मैं इसे कैसे छोड़कर चली जाऊं? मैं मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगी। भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ।
थोड़े बहुत दिन का जीवन और शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। चिड़िया की बात सुनकर इंद्रदेव ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे वह फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद के वृक्ष पर आकर रहने लगे। सब पक्षी उस बूढ़ी चिड़िया की खूब सेवा करने लगे, उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। इस प्रकार चिड़िया का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर के जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले उस पिता का, जो आपके जीवनदाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में अगर आप सहारा नहीं बन पाए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, आप बूढ़ी चिड़िया की बातों पर विशेष ध्यान देना। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही ज्ञान की बातें लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं हम अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।